हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज है संडे 4 जनवरी। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आरडब्ल्यू में हर संडे को एक मॉक टेस्ट आता है, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट। आप लोगों ने दे लिया होगा। अगर नहीं दिया है मॉक टेस्ट तो उसे जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब का टाइम कम बचा है और कम से कम संडे संडे तो मॉक देते ही रहिएगा। मैंने भी दिया है। अब आज का मॉक कैसा था आरडब्ल्यू का, इसमें कितना स्कोर किया जा सकता था, मॉडरेट था या हार्ड था, कैसा था क्वेश्चन, उस पूरा ओवरऑल मॉक हमारा कैसा था उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने टेस्ट दिया है तो कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या स्कोर जा रहा है आपका, वो सब कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। मैं अभी बात कर लेती हूँ। आज का जो मॉक टेस्ट था आरडब्ल्यू का, ठीक था। बहुत हार्ड नहीं कह सकते, बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, किया जा सकता था। क्योंकि अब हमारी तैयारी के लिए एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो हमारी तैयारी कुछ इतनी हद तक तो होनी चाहिए कि अगर इस लेवल का मॉक आ रहा है तो उसे किया जा सके। तो ओवरऑल बात करते, ठीक था मॉक, बहुत हार्ड नहीं था, क्योंकि पिछले के अकॉर्डिंग इस बार का ठीक था थोड़ा सा मॉक सब। तो बात कर लेते हैं अब हिंदी में। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। हिंदी का पोर्शन आज का ठीक था, करने लायक था। 40 में से कम 35, 36, 37 तो करने लायक ही थे। तो 2-4 क्वेश्चन तो हर मॉक में हार्ड होते ही हैं, तो हिंदी आज की इजी थी। और हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से बन रहे थे, जैसे कि जो हार्ड हो सकते थे रचनाएं, जो साहित्य का पोर्शन है वहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते ही हैं कि नहीं उस टाइम क्लिक हो पाते। रचनाएं पूछ लिया, कौन सा सम्मान मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, ये सारी क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और पर्यायवाची में ऐसा पूछ लेता कि 3-3, 4-4 पर्यायवाची दे देते हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे अगर याद नहीं है, क्योंकि 2-3 नाम तो ऐसे होते हैं कि मैच होते हैं, लेकिन हो सकता है लास्ट का एक नाम मैच हो रहा हो, ऐसे करके होता है कि पर्यायवाची विलोम से आए थे। और जो गद्यांश होता है वो भी ठीक था आज का, बहुत पढ़ना नहीं था उसमें। हिंदी के पोर्शन आज का ठीक था। अब बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में जीएस भी आज की ठीक थी, बहुत हार्ड नहीं थी, क्योंकि इसमें आज आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल भी ऐसे जैसे कि राष्ट्रपति के क्वेश्चन थे कुछ, और नियंत्रक महालेखाक परीक्षक के जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन थे। एक्ट की बात करते तो मोटर वाहन से क्वेश्चन थे, और किशोर बालक किशोर संरक्षण वाले एक्ट से क्वेश्चन थे, और पर्यावरण से क्वेश्चन थे, ऐसे करके एक्ट से क्वेश्चन थे, तो ठीक था, किया जा सकता था। और संशोधन भी पूछा था पंचायती राज, पंचायती का, नगर पालिका का, पंचायत का, नगर पालिकाएं का, ये इसमें मिलान करके ऐसे क्वेश्चन था कि संशोधन का मिलान करे, कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो जीएस भी ठीक था आज का। और अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ मुझे थोड़ा सा आज हार्ड लगी, क्योंकि इसमें एडवांस के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे आज। 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस मैथ के थे, तो जो मैंने अभी एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है मुझे। हाँ, ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चन आते हैं इजी वाले, तो वो हो जाते हैं। बहुत जो फार्मूला बेस होते हैं वो मुझे अभी फार्मूला ही याद नहीं है, तो मुझसे एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आज के जो क्वेश्चन थे बाकी परसेंटेज से थे, प्रॉफिट लॉस से थे, वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन थे, वो ठीक थे आज। बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे वर्क एंड टाइम के। और पाइप धारा से थे क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन थे। तो मैथ ठीक थी। जो एडवांस मैथ को छोड़ दिया जाए तो जो अर्थमेटिक की मैथ थी वो काफी ठीक थी, बहुत हार्ड नहीं थी। और मेरे क्वेश्चन जो गलत हो सकते हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि मैथ में मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत है, तो माध्यिका करके पूछा था तो वो मुझे शायद मेरा वो गलत होगा। समुच्चय का क्वेश्चन था एक, वो गलत हो सकता है। और ऐसे करके मैथ में मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे लगता है कि मैथ में कुछ पोर्शन है जो मुझे अभी तैयार करना चाहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग आज की ठीक थी, बहुत उलझाऊ वाली रीजनिंग नहीं थी, लेकिन मेरे क्वेश्चन रीजनिंग में काफी गलत हुए हैं। उसका थोड़ा सा रीजन ये भी था कि मेरे बगल में, एक रूम के जस्ट सामने एक बिल्डिंग टूट रही है, उसमें पता नहीं कौन सी मशीन इतनी ज्यादा आवाज करके चला रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। तो मैं कम से कम 10-15-20 मिनट पहले ही मैंने अपना मॉक सबमिट कर दिया था। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया रीजनिंग को, तो सॉल्व की जा सकती थी रीजनिंग, अगर थोड़ा टाइम देती तो शायद और क्वेश्चन हो सकते थे। तो रीजनिंग भी ठीक थी आज की। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में मेरे सही हुए हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं।
जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत है मेरे। 35 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है ओवरऑल। और अब बात करती हूँ जीएस की, तो जीएस में मेरे 31 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत है। और मैथ की मैं बात करती हूँ, मैथ जैसा मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा एडवांस पोर्शन ज्यादा हार्ड लगा, तो मेरे मैथ में 28 क्वेश्चन सही हैं और 12 क्वेश्चन गलत हैं। रीजनिंग में मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन गलत हैं। तो रीजनिंग इतनी गलत होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे, पर हाँ हो गई है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा गलत है। तो अभी इसका एनालिसिस तो ओपन हुआ नहीं है, जब होगा ओपन तो मैं देख लूंगी कि मेरे कौन से टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो जो आज का ओवरऑल मेरा क्वेश्चन जो सही हुए वो है 121 क्वेश्चन सही हुए, जिसके नंबर बने 302 नंबर। तो मेरे 302 नंबर बने 121 क्वेश्चन में। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना स्कोर जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी इसमें और क्वेश्चन आज के मॉक में किए जा सकते थे, मतलब सही हो सकते थे। मेरे नहीं हुए लेकिन और किए जा सकते थे। तो ओवरऑल तो ठीक ही था मॉक, बहुत इजी और बहुत हार्ड नहीं था। और तो अब बात करते हैं कि हिंदी के लिए, कि हिंदी में आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर और अच्छा स्कोर हम लोग कैसे कर सकते हैं हिंदी में। तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लास में लाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें मेरे साथ, तो आप डेली, मैं नोटिफिकेशन टाइमिंग का आप मैं टाइमिंग बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस टाइम पे लाइव क्लासें आएंगी। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, उसमें साहित्य भी कवर होगा और प्लस जो हमारी व्याकरण के क्वेश्चन है वो सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है हमारे। तो सबसे पहले हिंदी कवर करेंगे, इसके बाद उसी के अल्टरनेट पे मूल विधि के जितने भी एक्ट है जो हम अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं, उनको रिवीजन के लिए कैसे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएं, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी लाइव क्लासे लाऊंगी। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं साथ में, कमेंट करिएगा, साथ में हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं। अभी इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, मार्च आते आते तक हम लोग भी अच्छे स्कोर में आ जाएंगे।